इंडिकेटर स्ट्रेटजीज आमतौर पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए महफूज तरीके से मार्केट में इंटर होने के लिए इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी हैं। ये उन साइन बोर्ड्स की तरह हैं जो किसी अनजान शहर में किसी नए बंदे को दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप भी नए ट्रेडर हैं तो इंडिकेटर्स को लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि शुरू में प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक्स या स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिगनर्स के लिए आज की वीडियो में हम एक नया इंडिकेटर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने इससे पहले शेयर नहीं किया। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। तो इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में हैकनाशी RSI ओसिलेटर टाइप कर दें। टाइप करके इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। इंडिकेटर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमें इसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंडिकेटर की सेटिंग पर क्लिक करें और सेटिंग्स को ओपन कर लें। इनपुट सेक्शन में आ जाएं और लेंथ को 14 से 10 में तब्दील कर दें। ये बेसिकली मार्केट मूवमेंट के साथ इंडिकेटर की सेंसिटिविटी के लिए है। उसके बाद ओपन स्मूथिंग को 1 से 5 में तब्दील कर दें। इसके साथ हम ट्रेंड को वाज़े तौर पर देखने के काबिल हो जाएंगे। बाकी तमाम इनपुट्स को बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और स्टाइल टैब में आकर इन ऑप्शंस को अनचेक कर दें जिनको मैं आपके सामने अनचेक कर रहा हूँ। इसके साथ ही इंडिकेटर्स की सेटिंग्स मुकम्मल हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर RSI की बुनियाद पर हमें हैकनाशी कैंडल्स दिखा रहा है, जिससे हम इस काबिल हो जाते हैं कि मार्केट के नॉइज को एक तरफ रखकर मैक्रो और माइक्रो ट्रेंड्स को वाज़े तौर पर देख सकें। दूसरा, हम देख सकते हैं कि इंडिकेटर पर यहाँ ऊपर हमारे पास रेड जोन है, जबकि यहाँ नीचे ये यहाँ पर ग्रीन जोन है। जिस तरह RSI की वैल्यू 70 से ऊपर जाने से हम एसेट को ओवरबॉट और 30 से नीचे जाने पर हम एसेट को ओवरसोल्ड तस्वर करते हैं, यहाँ पर ये जोन्स भी यही बता रही हैं। ये रेड जोन ओवरबॉट कंडीशन को इंडिकेट करती है और ये ग्रीन जोन ओवरसोल्ड कंडीशन को। तो इस तरह जब ये हैकनाशी कैंडल्स इस रेड जोन में जाती हैं तो हम डाउन साइड की तरफ मुमकिन रिवर्सल की पेशनगोई कर सकते हैं, और जब ये हैकनाशी कैंडल्स इस ग्रीन जोन में होती हैं तो हम अप साइड रिवर्सल की पेशनगोई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह यह इंडिकेटर काम करता है। ग्रीन हैकनाशी कैंडल्स बुलिश मोमेंटम और रेड हैकनाशी कैंडल्स बेरिश मोमेंटम को जाहिर करती हैं। तो अब हम इस इंडिकेटर को इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पर लो बनाई, थोड़ा रिवर्सल देखने को मिला और रिवर्सल के बाद प्राइस ने एक और नई लो बना दी। लेकिन अगर हम इंडिकेटर पर देखें तो इंडिकेटर ने प्राइस एक्शन का बिल्कुल साथ नहीं दिया और नई लो नहीं बनाई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इंडिकेटर और प्राइस एक्शन में डाइवर्जेंस है। बेशक प्राइस नीचे आई है लेकिन इंडिकेटर प्राइस का साथ नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने एक बुलिश डाइवर्जेंस है। तो आप इस इंडिकेटर की हेल्प से डाइवर्जेंस को भी ट्रेड कर सकते हैं। ये इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का एक तरीका है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का एक और तरीका भी समझ लेते हैं। उसके लिए हमें चार्ट पर एक और इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा। तो इंडिकेटर को ऐड करने के लिए दोबारा इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में EMA टाइप कर दें। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करें और चार्ट पर ऐड कर दें।
ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग्स में आ जाएं और इनपुट सेक्शन में लेंथ को 200 से तब्दील कर दें। उसके बाद स्टाइल टैब में आकर इसके कलर को अपनी मर्जी से तब्दील कर दें और थिकनेस को भी बढ़ा दें। अब समझ लेते हैं ये स्ट्रेटजी काम कैसे करेगी। सबसे पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ देखना है। अगर प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब है हम एक बुलिश ट्रेंड में हैं। उसके बरअक्स अगर प्राइस EMA से नीचे ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब है हम एक बेरिश ट्रेंड में हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने मेन इंडिकेटर की हेल्प से किसी भी साइड पर एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। तो अब एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर होने के उसूलों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि प्राइस EMA से नीचे है, ये एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करती है। उसके बाद हमने हैकनाशी कैंडल्स की तरफ देखना है। अगर तो हैकनाशी कैंडल्स ओवरबॉट एरिया में हैं तो हमने एक बेरिश हैकनाशी कैंडल प्रिंट होने का वेट करना है। जैसे ही बेरिश हैकनाशी कैंडल बन जाए इसका मतलब है मार्केट का मोमेंटम भी इस वक्त बेरिश हो चुका है। जैसे ही ये दोनों कंडीशंस मिल जाएं हम एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर होगा और हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना। एक लॉन्ग ट्रेड में हमने कुछ इस तरह इंटर होना है। सबसे पहले प्राइस को EMA से ऊपर होना चाहिए। अगर प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब है हम एक बुलिश ट्रेंड में हैं। उसके बाद हैकनाशी कैंडल्स को ओवरसोल्ड एरिया में होना चाहिए और ओवरसोल्ड एरिया से होकर एक बुलिश हैकनाशी कैंडल प्रिंट करनी चाहिए। जब ये दोनों कंफर्मेशंस मिल जाएं हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है, जबकि टेक प्रॉफिट टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख लेना है। किसी भी ट्रेड सेटअप से पहले रिस्क रिवार्ड को अच्छी तरह से तय करें। एक बेहतरीन रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को ग्रो करने में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।